छोटी लड़की पैदा होते ही 80 साल की बूढ़ी अम्मा जैसी दिखती थी और बहुत बदसूरत होने की वजह से परिवार वालों ने उसे बंदरगाह पर छोड़ दिया। सौभाग्य से एक दयालु पालक माँ वहां से गुजरी और उसे घर ले आई, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन लोग उसे देखते ही उसे अजीबोगरीब समझते थे और पालक माँ को भी उसकी वजह से ताने और भेदभाव सहना पड़ता था। 7 साल की उम्र में वह रोज हमउम्र बच्चों की हंसी और तानों का शिकार होती। केवल एक लड़का उसकी रक्षा के लिए आगे आता था। वह लड़का उसे अपने डॉक्टर पिता के पास ले जाने का प्रस्ताव भी करता है ताकि उसके घावों को दिखा सके। लेकिन जांच के बाद लड़के के पिता को पता चलता है कि लड़की को जन्मजात मोतियाबिंद और गंभीर गठिया है और उसका शरीर बिल्कुल 70 साल की बूढ़ी औरत जैसा हो चुका है। वह यहाँ तक कह देता है कि लड़की 10 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी। तभी लड़की की पालक माँ वहाँ आ जाती है। लड़का उन्हें खाने पर रुकने का निमंत्रण देता है, पर उसकी माँ नफरत भरे चेहरे से कहती है कि हमारे घर का खाना शायद इन्हें पच न पाए। बच्चे तो समझ नहीं पाते, पर बड़े तो समझते हैं। यह सुनकर पालक माँ चुपचाप अपनी बेटी को लेकर घर लौट आती है। घर पहुंचकर लड़की दुखी होकर बताती है कि उसे लगता है लड़के के घर वाले उसे पसंद नहीं करते और उसे डर है कि कहीं वह अपना एकमात्र दोस्त न खो दे। लेकिन अगले ही दिन लड़का फिर से उसके पास आता है और उसके बाद वे दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जब सबको लगता था कि लड़की 10 साल से ज्यादा नहीं जिएगी, तभी अचानक लड़की को महसूस होने लगता है कि उसका शरीर धीरे धीरे जवान होता जा रहा है। देखते ही देखते वह 18 साल की हो जाती है और उसी साल लड़का अपने सपनों की यूनिवर्सिटी में दाखिला पा लेता है। वह सबसे पहले आकर जीवई को यह खुशखबरी देता है और वादा करता है कि पढ़ाई पूरी करके वह जरूर उसकी बीमारी ठीक करेगा। जीवई उसे जाते हुए देखकर दुखी तो होती है, पर उसके लिए खुश भी होती है। अगले दिन जीवई को अपनी एडमिशन पार्टी में ले जाता है। वही दूसरी लड़की जो चुपचाप झिंगे को पसंद करती है, जीवई को देखकर निराश हो जाती है। लेकिन झिंगे हंसकर कहता है कि इतना बड़ा जश्न है, जीवई कैसे नहीं होगी। यह सुनकर वह लड़की दिल में बदला लेने की ठान लेती है।